गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सारे लोग? इस लोगो को तो आप पहचानते ही होंगे ना। वंडरफुल। इस लोगो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। अब यही लोगो जो है वो हो गया है माई होप इंस्टीट्यूट। हर व्यक्ति को अपने अंदर, हर संस्था अपने अंदर कुछ न कुछ बदलाव करती रहती है। तो ये हो गया है अब माई होप इंस्टीट्यूट। तो मैं माई होप इंस्टीट्यूट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और यहां पर मिलेंगे आपको जीवन बीमा अभिकर्ता से संबंधित स्किल डेवलपमेंट के वीडियोस जो आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मददगार होंगे और इन स्किल्स के साथ साथ आपको बहुत सारे टूल्स भी मिलेंगे। तो माई होप इंस्टीट्यूट ने अब इस बदले हुए स्वरूप के साथ एक लक्ष्य बनाया है अपने लिए और वो लक्ष्य है 1 लाख जीवन बीमा अभिकर्ताओं की आय को दोगुना करना। यह लक्ष्य बहुत छोटा सा है, बशर्ते कि आपका साथ मुझे मिल जाए। अगर आपका साथ मुझे मिलेगा तो सुनिश्चित रूप से हम इस लक्ष्य को बहुत आसानी से पूरा कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है उतावलेपन से बचिए। ये सेल्स में ये जो उतावलापन है ना, ये हमारा बहुत नुकसान करवा देता है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए, बीमा में सेल्स करना संभवतः इस दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, पर यह काम सबसे मुश्किल कामों की लिस्ट में आता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो बीमा का नाम सुन के हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। अब अगर हमें अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो व्यक्ति हमें बताया गया 15-20 मिनट 25 मिनट जो भी हम टाइम चाहते हैं वो टाइम नहीं देता। वो टाइम भी अगर वो दे दे तो वो इस बीच में अपने कामों में व्यस्त रहता है, अपने फोन लेता रहता है, अपने और काम निपटाता रहता है और हमारी बात को उतना गंभीरता पूर्वक नहीं सुनता। ऐसे केस में अगर कस्टमर मेरी बात ना सुने तो मेरा दिल बैठ जाना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि इतनी दूर से मैं गया हूं। संभवतः आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आमतौर से हम बीमा अभिकर्ता साथी लोग उस प्लान को बेचने के लिए कहीं हमारे व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन आ जाता है कि उतावलापन हमारी इच्छा के बिना ही छलकने लगता है और इस उतावलेपन के छलकने के कारण हमारे काम बनने की जगह बिगड़ जाता है। ग्राहक को सफिशिएंट टाइम दीजिए। अब इसका समाधान क्या है? देखिए, समाधान बहुत आसान है। हाथ की इस मुट्ठी में रेत लीजिए और उसे कस के पकड़ने की कोशिश करिए और कस के। क्या होगा? फिसल जाएगा। तो रेत को पकड़ने का तरीका क्या है? रेत को पकड़ने का तरीका है हाथ को ऐसे करिए और इसमें रेत यहां से लेके यहां तक आपके हाथ में रखा रहेगा, ऊपर ढेरी भी बन जाएगी। तो रेत की बात क्यों? बात तो बीमा की हो रही है। एग्जैक्टली जैसे ग्राहक को थामना और रेत को थामना एक जैसी चीज है। आप जितना दबाव बनाएंगे उतना ही ग्राहक के फिसलने की संभावना है। मैं आपको एक बिल्कुल सच घटना पिछले हफ्ते की ही बताऊं। मेरे एक मित्र जो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, उनको अपनी कार बदलनी थी। लिहाजा उन्होंने इंटरनेट पे जाके एक एजेंसी को देखा और उसका फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के 20 मिनट के अंदर अंदर उनके पास फोन आ गया। अच्छी सर्विस थी, राइट? 20 मिनट में आदमी भूलता नहीं है कि मैंने क्या काम किया था। वो अच्छी सर्विस थी। उन्होंने उनकी कार के इंस्पेक्शन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दिया। अच्छी सर्विस थी। नियत समय पर कार के इंस्पेक्शन के लिए व्यक्ति आ गया। अच्छी सर्विस थी। मेरे उन मित्र ने मुझको रिकमेंड किया कि यार आप भी आपकी कार चेंज कर लो और इनसे सर्विसेज लेना, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। लेकिन तभी इंस्पेक्शन के बाद जैसे ही मेरे मित्र ने कार को बेचने के लिए हां किया तो उस एजेंसी ने मुट्ठी को कसना शुरू कर दिया। ग्राहक हॉट है, कहीं निकल ना जाए। नतीजा यह हुआ कि उनके पास 3 दिन में 18 कॉल आए उस एजेंसी से। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी नई कार के लिए। सर आप कौन से ब्रांड की कार लेंगे? सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं फला फला बोल रहा हूं फला जगह से। आप किस कलर की कार लेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, आपने हमारी कार लेने का वादा किया है। आप कौन सी कार लेंगे? उसमें कौन सा वेरिएंट लेंगे? सर
कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने हमारी कार को पसंद किया है, टेस्ट ड्राइव में आपको लेके आने वाला हूं गाड़ी, कहां पे मिलेंगे आप। और इन 18 कॉल्स की वजह से मेरे मित्र ने झुंझला के वो सारे नंबर बंद कर दिए और वो कह बैठे कि मुझे आपसे मुफ्त में भी कार नहीं चाहिए। क्या ये गलती कहीं आपसे तो नहीं हो रही? ग्राहक के पास कार खरीदने के अलावा या आपके ग्राहक के पास पॉलिसी खरीदने के अलावा बहुत सारे काम हैं। वो काम होंगे तो वो पॉलिसी खरीद पाएगा और चला पाएगा। स्पेस दीजिए अपने कस्टमर को। अब सवाल ये कि ये उतावलापन हो क्यों जाता है? भाई उतावलापन तो होगा ही ना, क्योंकि मेरे पास कस्टमर ही 3 है। अब इन 3 कस्टमर ने भी अगर मुझे टाइम नहीं दिया तो मेरी सेल्स तो 0। इसलिए ये बेहतर है कि हम अपनी लंबी प्रोस्पेक्ट लिस्ट रखें। और इस लंबी प्रोस्पेक्ट लिस्ट जब मेरे पास होगी तो मुझे यह टेंशन नहीं होगा कि कस्टमर 3 है, क्योंकि मेरे पास 300 कस्टमर होंगे। और जब मेरे पास 300 कस्टमर की लिस्ट होगी तो मेरे दिमाग से उतावलापन मेरे व्यवहार में नहीं आएगा। साथियों, ध्यान रखना इस चीज को। व्यवहार में उतावलापन आपके कस्टमर को आपके पास लाएगा नहीं, आपसे दूर कर देगा। हां, क्लोजिंग करनी चाहिए, हां फॉलो अप करना चाहिए, हां आफ्टर सेल सर्विस कर देनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कि ग्राहक को घुटन होने लगे। अच्छी सेल सर्विस में और घुटन पैदा करने वाली सेल सर्विस में बहुत फर्क है। हां, आप ग्राहक को 18 नहीं 28 फोन भी कर सकते हैं, लेकिन पहले ग्राहक के ट्रस्ट वाले फैक्टर पे तो आइए। मैं यहां बताना चाहता हूं आपको कि मैंने एक कोर्स है मेरा जिसमें गुडविल के 10 स्टेप्स बताए गए हैं। तो वहां मैंने बताया है कि जो 10वीं स्टेप है ना, वो 10वीं स्टेप पर ड्राइविंग सीट है, यानी कि सक्सेस है, जहां कस्टमर आपको हर तरह की लिबर्टी देता है। वो आपके 18 फोन से इरिटेट नहीं होगा, वो आपके 38 फोन से इरिटेट नहीं होगा, वो आपके 58 फोन से भी इरिटेट नहीं होगा, क्योंकि आप उस स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां आपका कस्टमर अपनी लाइफ के फैसले आप पर छोड़ने लगा है। तो ध्यान रखिएगा, आगे से आपके ग्राहक के साथ उतावलापन जाहिर ना हो आपके व्यवहार में। आपकी सेल नहीं हुई है, यह आपकी प्रॉब्लम है, आपके ग्राहक की प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके इस उतावलेपन का खामियाजा आपका ग्राहक क्यों भुगते, बल्कि ग्राहक क्यों भुगतेगा, आप ही भुगतेंगे। तो सावधान रहिएगा इस बात के लिए। आशा करता हूं कि माई होप इंस्टीट्यूट का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसे आप अपने जीवन में अपना लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलेंगे अगले इतवार को एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।